हवाई हमले से इजराइल ने अपना मकसद तो पूरा कर लिया, लेकिन इस हमले से जुड़े एक सवाल पर इजराइल पूरी तरीके से खामोश है। ये सवाल है, क्या ईरान पर इजराइल हमले की स्क्रिप्ट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी? ट्रंप से जुड़े इसी सवाल का डीएनए टेस्ट अब हम करने वाले हैं और इस टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले ईरान पर हमले के बाद ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया ध्यान से देखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा, मैंने परमाणु डील के लिए ईरान को बार बार मौके दिए, लेकिन वो डील तक नहीं पहुंच पाए। ईरान के पास अब भी मौका है, वरना आगे जो हमले होंगे वो ज्यादा घातक और विनाशकारी साबित होंगे। ईरान को परमाणु डील करनी ही होगी, वरना ईरान के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। ट्रंप की इस पोस्ट के शब्दों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी हमले को लेकर संवेदना या फिर शांति की अपील नजर नहीं आएगी। ट्रंप की इस पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ धमकी भरे शब्द हैं, जिनका मकसद ईरान को परमाणु डील के लिए मजबूर करना नजर आता है। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि इजराइल ने पहले ही उन्हें हमले की जानकारी दे दी थी। तो क्या वाकई ट्रंप का प्लान ही इस हमले का केंद्र बिंदु था? ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, ये समझने के लिए आपको ट्रंप से जुड़ी वो खबर देखनी चाहिए जो आज से 1 महीने पहले सामने आई थी। 13 मई को अपनी मिडिल ईस्ट यात्रा के दौरान ट्रंप ने सीरिया में आतंकी से राष्ट्रपति बने अहमद अल शारा से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के ठीक 3 दिन बाद यानी 16 मई को ट्रंप ने ईरान को परमाणु डील का न्योता भेजा था। तब यही लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप आतंकवादियों से हाथ मिला रहे हैं और पारंपरिक विरोधी ईरान से भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पश्चिम एशिया में इजराइल की तरह मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का एक और महत्वपूर्ण सहयोगी है। यह देश है सऊदी अरब, जिसने इजराइल और ईरान के टकराव पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल और ईरान के लिए क्या पैगाम भेजा, ये देखना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि इस्लामिक देश ईरान पर बिना उकसावे के हुए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। इजराइल की एक तरफा कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा हुआ है। सऊदी अरब के इस संदेश में भारी भरकम शब्द तो इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये शब्द इजराइल की आलोचना से ज्यादा ईरान के ऊपर तंज कसते नजर आए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने और समझने के लिए आपको सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान का ईरान पर वो बयान जरूर देखना चाहिए जो 7 साल पहले उन्होंने दिया था। एक इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अल खामनेई की तुलना हिटलर से की थी और कहा था कि ईरान का सिस्टम बिल्कुल नाजी जर्मन जैसा हो चुका है। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर एक और आरोप लगाते हुए कहा था कि मिडिल ईस्ट में ईरान वही करना चाहता है जो नाजी जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में किया था। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते पारंपरिक तौर पर अच्छे नहीं रहे। ऊपरी तौर पर इस तनातनी को शिया बहुल और सुन्नी बहुल देशों के बीच फर्क के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन असली वजह है दोनों ही देश मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और जब यमन के गृह युद्ध में ईरान ने शिया हूती आतंकवादियों का समर्थन किया तो इस कदम ने दोनों देशों के बीच फासले काफी बढ़ा दिए थे। संदेशों की इस कड़ी में एक सवाल उस संदेश पर भी उठाया जा रहा है जो कट्टरपंथियों ने सऊदी अरब को दिया है। डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब ने जब अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था, तब कट्टरपंथियों ने सऊदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि इस्लाम के पवित्र स्थल पर तुर्की या ईरान जैसे इस्लामिक देश का ही डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहिए, ना कि गैर इस्लामिक देश का। इसी संदेश को लेकर अब सोशल मीडिया पर तंज भी कसे जा रहे हैं। कुछ यूजर्स पूछ रहे हैं कि जो इस्लामिक देश का एयर डिफेंस सिस्टम अपनी रक्षा तक नहीं कर पाया हो, वो मक्का की सुरक्षा कैसे करेगा? तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कट्टरपंथी विचार सिर्फ भाषणों में ही मजबूत दिखते हैं, युद्ध के मैदान में वो कमजोर साबित हो जाते हैं।